ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं वॉर से जुड़ी 25 बड़ी खबरों पर। हॉर्मुज तनाव के बीच फिर अमेरिकी हमला, बुशहर और असालुएह में कई धमाकों की खबर सामने आई। बंदर अब्बास और कीशम द्वीप पर हाई अलर्ट, कंटेनर जहाज पर हमले के बाद तनाव बढ़ा। ईरान ने कुवैत पर किए ताबड़तोड़ हमले, ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया। अमेरिकी हिमार्स लॉन्चर्स पर ईरान का वार, ईरान ने हिमार्स तबाह करने का दावा किया। अमेरिका ने ओमीडीएह एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक की है, हमले के बाद तबाही की तस्वीरें भी सामने आई। ईरान के खुजिस्तान में अमेरिकी हमलों से हड़कंप, एयरबेस इलाके में भारी नुकसान की आशंका जताई गई। अमेरिका ईरान तनाव से तेल बाजार में उछाल, ब्रेंट क्रूड पहुंचा $78 के पार। WTI क्रूड में भी तेज बढ़त की गई है, वैश्विक तेल सप्लाई पर संकट फिर से गहराया। ईरान युद्ध पर गुटेरस ने पोस्ट किया है, दोनों देशों में बातचीत फिर से शुरू होनी चाहिए। गुटेरस ने दोनों देशों से अपील की है, कहा दोनों देशों के बीच जंग थमनी चाहिए। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को नई धमकी दी है, ट्रंप, नेतन्याहू समेत कई नेताओं का नाम लेकर चेतावनी दी है। क्षेत्रीय तनाव के बीच ईरान के बयान से चिंता बढ़ी। अमेरिका का बयान, हॉर्मुज में आवाजाही जारी रहेगी। ईरानी धमकियों के बीच अमेरिका ने नौवाहन सुरक्षा का भरोसा दिया और अपनी सेनाएं तैनात कर दी। भारत ने ओमान तट के पास भारतीय क्रू वाले एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने मध्य पूर्व में जहाजों पर हो रहे हमलों को बेहद चिंताजनक बताया। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने हॉर्मुज में समुद्री सुरक्षा खतरे को गंभीर स्तर पर रखा है। हालांकि दक्षिणी मार्ग से जहाजों की आवाजाही अभी भी जारी है। ईरान ने अमेरिका इजराइल को युद्ध अपराधों का हिसाब लेने की चेतावनी दी है। ईरान ने नुकसान की भरपाई कराने और एक्सेस ऑफ रेजिडेंस को समर्थन जारी रखने की बात कही। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम का 71 साल की उम्र में निधन हुआ। ट्रंप ने उन्हें सर्वोच्च अमेरिकी देशभक्त बताते हुए श्रद्धांजलि दी। डोनाल्ड ट्रंप ने सीनेटर लिंडसे ग्राहम के निधन पर भावुक संदेश साझा किया है। ट्रंप ने उन्हें सच्चा अमेरिकी देशभक्त बताते हुए श्रद्धांजलि दी। हॉर्मुज स्ट्रेट में कई धमाकों की खबर सामने आई। आईजीसी ने हॉर्मुज में जहाजों पर हमले किए हैं, जवाब में अमेरिका ने कीशम द्वीप पर हमला किया। यूएई ने ईरान द्वारा बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन और ओमान पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों को कड़ी निंदा की है। यूएई ने इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का गंभीर उल्लंघन बताया। ईरान युद्ध के बीच ओमान ने अपनी सीमा में हुए हमलों को लेकर ईरान के राजदूत को तलब किया है। ओमान के विदेश मंत्रालय ने रविवार को इस कार्रवाई की जानकारी दी। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम के निधन के बाद व्हाइट हाउस का झंडा आधा झुका दिया गया। उनके निधन पर कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। मिस्र और यूएई के राष्ट्रपतियों ने मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और ईरान अमेरिका संघर्ष को रोकने के प्रयासों पर बातचीत की। ईरान के बंद करने के दावे के बावजूद हॉर्मुज का दक्षिणी मार्ग अभी भी जहाजों की आवाजाही के लिए खुला है। इस रास्ते से दोनों दिशाओं में यातायात जारी है। ईरान के एक वरिष्ठ सलाहकार का बयान कि हॉर्मुज परमाणु बमों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ईरान का रणनीतिक समुद्री मार्ग पर अपना नियंत्रण बनाए रखने पर जोर दे रहा। कतर ने ईरान के हमलों को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। कतर ने कहा है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई का अधिकार रखता है।